जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर है और मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीडियो में बेसिकली हम थोड़ा-सा एसक्यूएल के बारे में बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, क्योंकि हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह मैं आपको जो है वो ट्रिगर्स का बताऊँगा कि ट्रिगर्स क्या होते हैं, और प्रैक्टिकली एक ट्रिगर क्रिएट करके दिखाऊँगा और एक टेबल के ऊपर वो ट्रिगर इम्प्लीमेंट करके दिखाऊँगा। इंशाअल्लाह ताला आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो हो वो आप तक पहुंच जाए। तो अब हम इस वीडियो में सीखेंगे कि बेसिकली जो है वो हम एसक्यूएल कैसे एक तो कनेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम एक टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और एक डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। ये सब कुछ इसके अंदर मैं आपको बेसिक्स सिखाऊंगा कि टेबल अगर हमने क्रिएट कर लिया उसके ऊपर हम स्लैक की क्यूरी कैसे चलाते हैं, डाटा कैसे पूरा स्लैक करते हैं, किसी रो को हमने अपडेट करना है, किसी कॉलम को अपडेट करना है तो वो हम कैसे करते हैं, अपडेट की क्यूरी कैसे लगा सकते हैं, और कोई रिकॉर्ड को हमने डिलीट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एसक्यूएल सर्वर है। हमेशा जो है वो आपको मैं जो है बेसिकली ये कहूँगा कि आप हमेशा जो है सबसे लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर हैं उनको यूज किया करें। मेरे पास ये एसक्यूएल सर्वर 18 है, तो मैंने इसको बेसिकली यहाँ से कनेक्ट करते हैं, यहाँ से बेसिकली तो ये मेरे पास आ गया कि आप बेसिकली कनेक्ट कैसे करना चाहते हैं, एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन से करना चाहते हैं या विंडो ऑथेंटिकेशन से करना चाहते हैं। तो मैं एसक्यूएल सर्वर में मेरा लॉगिन आईडी बना हुआ है, मैंने बनाया है, तो मैं यहाँ पर मैंने अपने लॉगिन आईडी डेटाबेस का नाम दिया, लॉगिन आईडी दिया और उसके बाद मैं यहाँ पर पासवर्ड दे देता हूँ। आई थिंक गलत पासवर्ड लग गया। ये डेटाबेस कनेक्ट हो गई है। तो अब ये एक डमी डेटाबेस अब मैंने इसमें बनाई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ग्लोबल पोर्टल मैंने डेटाबेस बनाई है और मैंने इसके अंदर एक टेबल क्रिएट करना है। तो मैं आपको एक बेसिकली मेरे पास एक स्कीमा स्क्रिप्ट ओपन है इस टेबल का, तो मैंने ये एक टेबल का जो स्क्रिप्ट है वो कॉपी कर लिया, ठीक है, और मैंने इसको अपने एडिटर के अंदर जो मैंने जो है वो न्यू क्यूरी का एडिटर ओपन किया है वहां पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो अब मैंने क्रिएट टेबल करना है, तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मैं दूंगा, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर जो भी आईडी है वो दूंगा। और आईडी हमेशा आप याद रखें कि इसे यहाँ पर स्मॉल इंट कभी भी ना दीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे डाटा इस टेबल के अंदर इंक्रीज होता है तो जाहिर सी बात है ये आईडी जो है आप हमेशा ऑटो इंक्रीमेंट रखते हैं, आइडेंटिटी से 1+1 करते हैं, यानी कि जब भी रो गिरती है आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाती है इस आइडेंटिटी से। तो हमेशा इसे आप जो है इंट या बिग इंट रखें, क्योंकि स्मॉल इंट जो है वो 30,000 या 30,000 से थोड़ा सा जैसे ही ऊपर जाएगी तो आपकी इस अगर ये एप्लीकेशन में टेबल यूज हो रहा होगा तो वो उसमें इंसर्शन होना खत्म हो जाएगी और एक्सेप्शन आना शुरू हो जाएगी कि टेबल की जो बेसिकली इस कॉलम की लेंथ जो रिकॉर्ड जितना आना था वो एक्सीड कर गई है। तो इसलिए या तो बिग इंट यूज करें या इंट यूज करें। उसके बाद दूसरा कॉलम मैंने लिया है, ठीक है, टाइम शीट डेट का, और उसे डेट टाइम दे दिया है। डाटा टाइप इसको दिए, डाटा टाइप बेसिकली है और ये बेसिकली क्या है, नल इसमें जा सकता है या नल नहीं जा सकता। तो मैंने यहाँ नॉट नल लिखा है, यानी कि ये मैंडेटरी फील्ड है डेटाबेस की साइड पे। डेट आउट डेट टाइम लिया और ये भी मैंने कह दिया मैंडेटरी है। एम्प्लॉय आईडी मैंने अब चूंकि इसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेनी है तो मैंने इसे इंट दिया और इसे भी कह दिया कि ये मैंडेटरी है। उसके बाद मेन वर्क इज मेन वर्क प्लेस, इसे भी मैंने इंट दे दिया। डिपार्टमेंट यू आई डी ये भी मैंने इंट ले लिए। वर्क प्लेस यू आई डी इंट ले लिए। एब्सेंट कोड जो है वो मेरा उसमें अल्फाबेट भी आ सकते हैं, न्यूमेरिक भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने वास्टार 25 ले लिया। स्टेटस मेरे पास क्या है वो इंट में 1 2 3 4, यानी कि अगर 1 पे है तो वो 1 वाले में अलग जो है क्यूरी करके देख सकता हूँ कि इनका स्टेटस 1 है, इनका स्टेटस 2 है, तो मैंने एक स्टेटस ले लिया, ठीक है। तो मैं अब इस टेबल को क्रिएट कर देता हूँ ऑन प्राइमरी की के साथ। अब मैंने इस टेबल को ये यहाँ पर चला दिया, ठीक हो गया।
अब ये चूंकि मेरी डेटाबेस में पहला टेबल इसी स्क्रिप्ट से जो है वो एग्जिस्ट करता था, तो मैं इसलिए इसने एरर दे दिया। कि क्या एरर दिया, अगर आप एरर को पढ़ेंगे आपको समझ लग जाएगी कि देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम वर्क आउट इन डेटाबेस। वर्कआउट डेटाबेस, इस डेटाबेस में वर्कआउट के नाम से पहले भी टेबल एग्जिस्ट करता है। तो मैं यहाँ पर इसको ड्रॉप, मैं आपको बता देता हूँ कैसे टेबल को ड्रॉप करना होता है। अगर फिजिकली आप टेबल को बिल्कुल ड्रॉप करना चाहते हैं तो ड्रॉप और फिर आप क्या लिखेंगे, टेबल का नाम। ठीक हो गया, टेबल और फिर टेबल का नाम। अब मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो ये सक्सेसफुली टेबल ड्रॉप कर हो गया और अब हमने इसको कंट्रोल ए करके एग्जीक्यूट कर दिया, तो ये कमांड सक्सेसफुली चल गई। इट मींस जो है वो हमारा डाटा मतलब इस डेटाबेस के अंदर हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब ये टेबल बेसिकली क्या है, अगर मैं थोड़ा सा बताऊं टेबल, अब इस टेबल के अंदर हम अपनी एप्लीकेशन में यूज करके इसके अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास सारे कॉलम्स हैं। अब मैं इसके अंदर जो है वो किसी वेबसाइट के अंदर यूज करके वहां इसके अंदर डाटा जो है वो सेव कर सकता हूँ। अब ये मेरे पास एक सिलेक्ट की क्यूरी है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम। इस टेबल के अंदर आपने कोई चीज सिलेक्ट करनी है तो आप ये सिलेक्ट की क्यूरी चलाएंगे। ठीक हो गया। अब जैसे मेरे पास मैंने इसके अंदर डाटा इंसर्ट करना है तो मेरे पास एक क्यूरी इंसर्ट की क्रिएटेड है। मैं बेसिकली क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लिखता तो काफ़ी टाइम लग जाता, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इंसर्ट इनटू ये टेबल का नाम, यानी कि इस टेबल के अंदर इंसर्ट करना है विद किसके साथ, इन कॉलम्स के साथ। अच्छा, इंसर्ट की क्यूरी में ये होता है कि जो कॉलम आपने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं उसी सीक्वेंस में आपने नीचे जो है उसको डाटा इंसर्ट करना है। अगर यहाँ पर आपने डेट शीट, टाइम शीट डेट ली है और यहाँ पर आप जो है वो कुछ और वैल्यू पास कर रहे हैं जो कि शायद इस कॉलम की है, तो हो सकता है कि शायद ये सिर्फ इंट लेता और ये इसके अंदर n var 4 या var 4 जाता और आप यहाँ पर var 4 पास कर रहे हो, तो ये कभी भी इंसर्ट की क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि वो ये समझेगा कि आपने जो डाटा इधर दिया है वो इस टेबल के इस कॉलम में जाना है। तो ये जो कॉलम जो आपने यहाँ पर लिखे हैं उसी सीक्वेंस में आपने उसकी वैल्यू इंसर्ट करनी है। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर इसको जो है वैल्यू लिख के मैंने इसके अंदर गेट डेट का मेथड, यानी कि इसके अंदर करंट डेट अभी की जो सिस्टम की डेट होगी वो इंसर्ट हो जाएगी। इसके अंदर भी गेट डेट जो अभी की डेट का मेथड, जो एसक्यूएल का मेथड है वो अभी की डेट इसके अंदर इंसर्ट कर देगा। और जो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है वो 1 है, इज मेन रिक्वायर्ड, इज मेन वर्क प्लेस जो है वो ये मैंने डाल दिया है, डिपार्टमेंट आईडी ये डाल दिया और ये सब कुछ स्टेटस 1 के साथ सब कुछ इंसर्ट कर दिया सारे कॉलम। अब मैं इसको ये एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये 1 रो इफेक्टेड कह रहा है, इसका मतलब ये है कि एक रो इफेक्ट हुई है, यानी कि एक रो का डाटा इसमें इंसर्ट हुआ है। अब मैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इस टेबल के ऊपर लगाता हूँ तो ये देखें मेरे पास ये एक रो एग्जीक्यूट होके इस एसक्यूएल की क्यूरी ने इंसर्ट कर दिया। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि वर्क आउट आईडी के अगेंस्ट इस 1 के अगेंस्ट स्टेटस 2 हो जाए। ठीक हो गया। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपडेट की क्यूरी, जाहिर सी बात है मैंने एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो मैं अपडेट की क्यूरी लिखूंगा, अपडेट और फिर उसके बाद टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, वर्कआउट। ठीक हो गया। उसके बाद कौन सा कॉलम मैंने अपडेट करना है, सेट, यानी कि जो जिस कॉलम को मैंने सेट करना है यानी कि अपडेट करना है वो क्या है, स्टेटस, और उसके अंदर मैंने 2 अपडेट करना है 1 की जगह पे, इस 1 की जगह पे मुझे 2 अपडेट करना है। बट किस कंडीशन पर, वेयर वर्कआउट आईडी के अगेंस्ट, किस वर्कआउट आईडी के अगेंस्ट, 1 के अगेंस्ट, 1 के अगेंस्ट मैंने स्टेटस 2 इंसर्ट करना है। अब मैं इस अपडेट की क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूं तो ये देखें 1 रो इफेक्टेड, यानी कि एक रो इफेक्ट हुई है इस क्यूरी से। अब मैं सिलेक्ट की दोबारा चलाता हूं तो ये देखें 1 आईडी के अगेंस्ट, वर्कआउट आईडी के अगेंस्ट स्टेटस 2 हो गया। तो ये थी हमारे पास सिलेक्ट की, अपडेट की, इंसर्ट की क्यूरी।
अब लास्ट वन जो क्यूरी है वो रह जाती है डिलीट की क्यूरी के। डिलीट हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? डिलीट फ्रॉम टेबल, ठीक है, वेयर, यानी कि डाटा डिलीट करना है, वेयर वर्क आउट आईडी इज इक्वल टू 1, यानी कि मुझे इस टेबल के अंदर से डाटा डिलीट करना है जहां पर इसके अंदर आईडी 1 हो। अगर आप सिर्फ ये क्यूरी एग्जीक्यूट कर देंगे तो इस टेबल के अंदर जितना भी रिकॉर्ड होगा वो सारा फ्लश हो जाएगा। तो इसीलिए आप लाजमी, अगर आपने कोई एक कंडीशन गलती से भी अगर आपने कोई एक रो को डिलीट करना हुआ और वेयर की कंडीशन ना लगी तो सारा डाटा फ्लश हो जाएगा। तो इसलिए वेयर की कंडीशन लगाई है मैंने और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो ये 1 रो इफेक्ट हो गई। अब मैं इस टेबल पे सिलेक्ट चलाऊंगा तो कोई रो एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो जाहिर सी बात है जो मेरी रो थी जो मैंने इंसर्ट की थी वो वर्क जिसके अगेंस्ट वर्क आईडी 1 था वो मैंने इस क्यूरी से डिलीट कर दी। तो ये बेसिकली बेसिक सी एसक्यूएल क्यूरीज हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, क्योंकि मैं इसके बाद जो दूसरी वीडियो अपलोड करूंगा वो ट्रिगर्स पर लिख करूंगा और बाकायदा आपको मैं एक प्रैक्टिकली ट्रिगर बना के सिखाऊंगा कि इसमें कैसे प्रैक्टिकली ट्रिगर बनाते हैं। और जब भी टेबल के अंदर आप कोई इंसर्ट करते हैं, कोई अपडेट करते हैं जैसे मैंने अभी की, और कोई डिलीट करते हैं तो एक ट्रिगर टेबल के अंदर आपकी लॉग जो है वो कैच आउट होती रहती है, वहां पर लॉग इंसर्ट होती रहती है ऑटोमेटिकली। तो ये बड़ा जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है। अक्सर आप जो है वो आपको आइडिया होगा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो या जो एसक्यूएल से रिलेटेड लोग हैं उनको पता होगा कि ये इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है और कई दफ़ा आपको कहा जाता है आप ट्रिगर बना के दिखाएं। तो मैं आपको प्रैक्टिकली इसमें नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा। काइंडली आप मेरी वीडियो को जो है वो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और ये बेसिकली आप दूसरों को अपना जो है वो अपने आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो दूसरों से आप शेयर कर रहे होते हैं। तो आपके पास ये जो वीडियो आई है मेरी, आप इसको शेयर करें ताकि ये दूसरों के लिए भी हेल्पफुल हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।